यस सर। हाँ सर। कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था वेव पहचानना। यस सर। नहीं, पहचान लेंगे अब वेव। यस सर। जी सर। वेव को पहचानने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि y एक फंक्शन दी रहेगी x और t की। आपको क्या करनी है, वेव तभी होगा जब y की वैल्यू होगी फाइनाइट। y की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट। जी सर। और दूसरा कंडीशन बताया, क्या सर बताया? y को डबल टाइम डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट y में को होना चाहिए। 2 बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में है। यस सर। फिर 2 जी बार सर। डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, इनटू वेलोसिटी। और इसको वेलोसिटी के स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। स्पीड के तो ये दोनों इक्वल आएगा सर हाँ। तो वेव है। सर इसका मतलब सर हम रीजन जान सकते हैं, मतलब कि सर ये रिलेशन मतलब कैसे बनता होगा सर? रिलेशन कल ही तो प्रूव करके बताया था कि कोई भी वेव है तो इस रिलेशन में शूट करेगा ही करेगा। ये रिलेशन डिराइव हाँ होगा। सर। कल ही तो हम लोगों ने देखा था साइन में। यस सर। जी और सर। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने बोल के रखा था होमवर्क के रूप में, बोला नहीं था करने जी के लिए, सर। किया था क्या? यस सर। यस सर कि था, y, वो हो गया था। अच्छा y इक्वल्स टू y नॉट, ऐसा कुछ था, e का पावर जी माइनस सर। माइनस। के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोला था कि प्रूव करने की यस ये सर। वेव है। जी सर। ये वेव है या नहीं, प्रूव करना था। प्रूव किए थे क्या ऋतिक? सर आधा कर पाया था सर। आधा सर क्यों उसके बाद करेंगे, मतलब सर प्रूफ सर हो वेव बस है, एक जाएगी। मतलब किया था। हाँ ये इक्वल रख के सर वेव है, बस वो। ये ना वेव है, यस सर। वेव है। तीसरा फॉर्म क्या बताया था, याद है क्या? तीसरा जी फॉर्म सर। बताया था इस तरह का इक्वेशन, अपॉन में था y स्क्वायर। इक्वल्स टू इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर टी। दिया रहेगा a, और नीचे में क्या हो रहा अपॉन है, ऐसा कुछ गिवन रहेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कुछ रहेगा। तो जब प्रूफ करोगे ना तो ये भी एक वेव प्रूफ हो जाएगी। ये भी क्या प्रूफ हो जाएगी, वेव प्रूफ हो जाएगी। क्या प्रूफ हो जाएगी, वेव। वेव यस सर। प्रूफ हो जाएगी। तो मेनली ये 3 फॉर्मेट से ही क्वेश्चन आता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली तो नहीं याद है, y इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे था 5t माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये इक्वेशन था। ये यस सर। बहुत पुराना क्वेश्चन है, और इसमें बोला था ना कि ये तो वेव है यस ना। सर। जी सर। इसमें बहुत सारा ऑप्शंस था कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। वेव तो हमेशा सिमेट्रिक होता है ना, जी वेव सर। कैसा होता है सर सिमेट्रिक होता हमेशा। इसमें है। स्पीड कैसे निकालेंगे? सिमेट्रिक होता है जी सर। इसमें मेनली निकालना था एम्पलीट्यूड। हमें पता है कि ये वेव है, पता है कि नहीं है, हाँ यस सर। सर। पता है कि ये वेव है। कैसे, तो देखो यहाँ पे ये ओमेगा हो गया, ओमेगा टी माइनस ये के और ये एक्स। पहला क्वेश्चन था कि इसका एम्पलीट्यूड निकालो, अगर ये वेव है तो वेव की एम्पलीट्यूड तो कुछ होगी। और यस सेकंड सर। में हमें निकालनी है वेव स्पीड, यानी वेव की स्पीड है कितनी। और थर्ड में हमें बताना था कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ, पहले क्वेश्चन आईआईटी में सब्जेक्टिव आता था ना, पहले आईआईटी में यस क्वेश्चन कैसा आता था, सब्जेक्टिव। जी सर। हाँ
3-4 जी सर, क्वेश्चन करिए। बना लेता था तो आईआईटी पास हो जाता था। डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ये आपको बतानी है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और चौथा ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। प्रूव दैट ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज सिमेट्रिक। तो ये चीजें हैं। सबसे पहले बताओ एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट की बात करो, एम्पलीट्यूड क्या होती है। एम्पलीट्यूड निकालने की मैं बात करता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होती है, तो एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड वाई। होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होती है ऋतिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी, वेव की पार्टिकल की। पार्टिकल सर। हाँ, सर पार्टिकल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड जो टर्म है ना वो एसएचएम से आया है। कहाँ से आया है, एसएचएम से आया है। एसएचएम में तो वेव जी था सर। ही नहीं, तब भी ये टर्म यूज हो रहा था ना। यस सर। जी सर। और एसएचएम कौन कर रहा था, पार्टिकल कर रहा था पार्टिकल। एसएचएम। एम्पलीट्यूड किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। किसकी प्रॉपर्टी sir. है, पार्टिकल की पार्टिकल। है। पार्टिकल। यानी पार्टिकल, जैसे कोई एक पार्टिकल है ये इस तरह से एसएचएम कर रहा, तो पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, दैट इज नॉन Yes, एज sir. एम्पलीट्यूड। Amplitude. तो देखो वेव में क्या होता है, वेव जी सर। ऐसे जाता है ना, वेव ऐसे जाता है। तो ये वाला जी जो सर। y होता है यही तो बताता है कि पार्टिकल कितना दूर गया है, ऊपर या नीचे। Yes, sir. तो Yes, ये sir. वाला जो हाइट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये रेड कलर वाली हाइट ही तो एम्पलीट्यूड है। Amplitude है। Yes, sir. और एम्पलीट्यूड क्या है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, y की मैक्सिमम Yes, sir. वैल्यू है। क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू Value of y. एम्पलीट्यूड है। तो जरा बताओ, जी सर। इक्वेशन हमारा दिया हुआ था 0.8 डिवाइडेड बाय 5t माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये था। y दिया है, बताओ y मैक्सिमम क्या होगा। y मैक्सिमम क्या होगा रीति, कोई फंक्शन दिया जाए तो उसका मैक्सिमा कैसे जी सर। डिसाइड करेंगे बताओ। तो सर देखो, डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। अरे X. हमेशा डायरेक्ट वही मत सोचो, पहले समझो बात। अगर y है जी सर। तो जी। ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वाला 0.8 X तो को कांस्टेंट minimum। है, 5 भी हाँ सर। कांस्टेंट है। इसका इसको मतलब minimum होना पड़ेगा। y मैक्सिमम तभी होगा जब ये वो वाला zero टर्म हो जाए। मिनिमम हो जाए। ये वाला टर्म Yes, क्या sir. हो हाँ जाए, सर। नहीं होगा। मिनिमम। Yes, sir. जी सर। और देखो ना ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। आपको मैथ में जी पता सर। होगा कोई भी नंबर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स जी सर। स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कब होगी बताओ। एक्स स्क्वायर सर की दो ही तरीके से मिनिमम हो सकती वैल्यू है। एक्स इक्वल्स टू 0 पे होगी। क्या होगी, Yes, sir. हाँ सर, Zero। क्योंकि 0 पे। स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 0 से ज्यादा होगा जी ना सर। किसी नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव होगा कभी क्या। नहीं सर, नो सर। मिनिमम स्क्वायर जीरो तो होगी। पॉजिटिव होता है ना, तो यस सबसे सर। जी सर। छोटी पॉजिटिव नंबर तो 0 है। सबसे यस सर। छोटी पॉजिटिव जी नंबर सर। क्या है, 0 है। जी तो सर। बताओ मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या। जीरो। यस जी सर। सर, 0 हो तो जाएगी। y मैक्सिमम क्या आया, 0.8
ये वाला टर्म हो गया 5 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो आ गया 0.8 सर। ओवर 5, ये आ गया सर पॉइंट, टीवी डिवाइड कर लो 0 1 कितना मीटर, आ 3 गया वो 6 एम्पलीट्यूड। यस सर एम्पलीट्यूड जी सर। हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो क्या है सर यहाँ पे टीवी कोई 0 रखना पड़ेगा ना सर? क्या, सर टीवी टीवी 0 रखना पड़ेगा ना सर? अरे पागल पूरा की टर्म नहीं तो चाहिए। समझा, नहीं समझा। ये देखो जैसे लिखा है, कुछ भी जी लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का स्क्वायर, मान लो ये नंबर है p, तो जी बताओ सर। p की मिनिमम वैल्यू क्या है, p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, p की मिनिमम 0 वैल्यू होगी क्या सर। होगी, कुछ भी रख दो, p की मिनिमम जी सर। वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 0 होगी, पॉजिटिव आएगा उसमें 0 क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर यस एक सर पॉजिटिव पॉजिटिव। नंबर है, स्क्वायर एक जी पॉजिटिव सर। नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0। 0 होगी। कुछ भी रख दो ना, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, 0 होगा मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाला। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जी वेव सर। स्पीड। याद है कल के लेक्चर में मैं हाँ बताया था कि वेव स्पीड क्या होती है, तो वेव यस सर स्पीड होती है फेज dx बाई dt यस या सर ओमेगा बाई के, यही तो होती है। dx by dt जी यस सर। सर ओमेगा बाई के ये हमने बोला था। तो जरा बताओ ये जो इक्वेशन लिखा है पॉइंट ओमेगा उसमें 8 5 डिवाइडेड बाय 5t माइनस 4x प्लस 5, सर ऐसे 4 लिखा है। 5/4 हाँ, अगर हाँ ऐसे सर। लिखा है तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इसको मैं a लिख जी दिया सर। और इसको लिख दिया ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस इसको k लिख दिया, kx के एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया क्या वेव का। यस सर जी तो सर। ओमेगा क्या है 5 है, के क्या है जी 4 सर। है, 4 तो ओमेगा बाई के को ही तो स्पीड बोलते हैं वेव की। 1.2 जी तो सर। 5/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 1.25 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक पर और चीज सेकेंड। मैं इसमें जी सर। बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना, ये भी पूछा था फाइंड डायरेक्शन डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये मैं मिस कर गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 2 सेकेंड, ये क्वेश्चन था। बता सकते हो क्या ऋतिक, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 2 सेकेंड, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 2 सेकेंड। तो देखो ना वेव स्पीड निकल गया यस है सर जी और सर। डिस्टेंस पूछ यस रहा। और पता है किसी एक इन अ मीडियम किसी एक मीडियम की अगर बात करूं तो वेव स्पीड कांस्टेंट होती है, सेम वेव स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट होती है। यानी जो वेव की मोशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कैसी होती है, यूनिफॉर्म वेव मोशन इज, वेव मोशन इज यूनिफॉर्म। किसी एक मीडियम में वेव मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म। जब तक स्पीड इनटू जबरदस्त टाइम जब तक जबरदस्ती उसके डेंसिटी को ना बदल दे, डेंसिटी हर जगह का सेम रहेगा ना जी सर। मीडियम की, तो वेव स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, यूनिफॉर्म मोशन में फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो वेव स्पीड कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 1.25, और टाइम कितने टाइम में पूछ रहा है, डिस्टेंस 2 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इज व्हाट 2.5 मीटर। 2.5 ये क्वेश्चन था जी सर। 80 का। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, और कौन सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जी सर। यस ऋतिक, सर ऋतिक हाँ सर। जैसे बताएगा बताया
जी सर। ऋतिक बताएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हुआ है ऑफ वेव मोशन। सर। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्सिस, ऑफ वेव मोशन कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव ऐसा एक्स लिखा एक्सिस। था ना। हाँ, 0.8 Yes, sir. डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखा था, 5 ओमेगा टी t माइनस के minus 4. ऐसा लिखा है। तो हमें ये तो जी SHM से ही पता है। Yes, sir. जी सर। या Electromagnetic. हम लोगों ने EM वेव पढ़ा था ना, EM वेव पढ़ा था तो वहां पे Electromagnetic बताया wave. था। EM वेव Yes, जब sir. पढ़ा था हम लोगों ने तो वहां पे अच्छे से डिस्कस करा था कि अगर यहाँ जी पे सर। साइन नेगेटिव है तो समझ जाएंगे क्या कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। यहाँ पे भी देखेंगे नेगेटिव है एक्स में तो बोलेंगे वेव इज मूविंग अलोंग, वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सही है ना? जी ये सर। हो गया। और कौन सा पार्ट था इसमें, और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? कहता है कि प्रूफ करो कि ग्राफ सिमेट्रिक है। क्या प्रूफ करनी है? हाँ, कि जो भी ग्राफ। इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 0.8 ओवर 0.8 ओवर यहाँ पे था 5t माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या थी यहाँ पे 5। 5। Five. तो देखो Yes, sir. सिमेट्रिक हमें प्रूफ करनी है। तो देखो वेव By क्या होती है? about. अच्छा, वेव कहीं पे रुका हुआ रहता है या हमेशा मूविंग रहती है? सब मूव करता है मूव हमेशा। करता है ना। तो क्या जी सर। करना Yes, होगा, sir. जैसे मान लो वेव मूव कर रही है तो किसी टाइम पे क्या करेंगे, मूविंग वेव का फोटो खींच लेंगे। Yes, मूविंग sir. वेव का क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे। जी सर। अब फिर दिखाएंगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैं ना क्या किया, ये जो कर्व दिया है उसका t इक्वल्स टू 0 पे फोटो खींच लिया। t Yes, इक्वल्स टू sir. 0 पे क्या किया, फोटो। t इक्वल्स टू 0 पे कोई Yo. भी टाइम पे कर सकते हैं लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे फोटो खींच लिया। तो क्या होगा बताओ, t तो 0 हो गया ना, t क्या हो जी गया, सर। 0 Yes, हो sir. गया। 0। अब y का जो वैल्यू आया, y की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, तो y की वैल्यू आती है 0.8 ओवर, ये आ गया कितना 16x स्क्वायर प्लस 5, यही ना। Yes, जी sir. सर। अब मेनली हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिक है। क्या है, ये सिमेट्रिक है। हमें इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। प्रूव कर सकते हो क्या कि ये सिमेट्रिक है? तो देखो मैथ में Yes, एक sir. कॉन्सेप्ट है, मैथ कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, एक हम लोग मैथ में पढ़ते हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. इवन सर ये तो फंक्शन इवन जो फंक्शन होती है। है ना, इवन जी सर। फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है। y Yes, एक्सिस सर। के sir. अबाउट क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक। हाँ सर हाँ। और ऑड फंक्शन सर ओरिजिन के ऑड भी अबाउट तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक होता हो है। सकता है। हाँ सर, ओरिजिन के अबाउट होता है सर वो। हाँ, अच्छा, हमें क्या करना है ना, बस ये समझना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लेना है। तो देखो क्या होगा, ये जो भी इक्वेशंस दिया गया है उसको जी हमें सर। ड्रॉ करना है। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, अब मैं x जी। इक्वल्स टू 0 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे 0। ड्रॉ कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, अगर देखो 0 रख दो, 0 रख देंगे Sir, तब तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, 1.25. Yes, sir. Amplitude. एम्पलीट्यूड आ गई यानी मैक्सिमा है। 1.25. जो अगर ये मैक्सिमा है y की, जी अगर सर। ये y की मैक्सिमा है तो इधर भी कम होगा और इधर भी कम होगा, जी सर। Yes, sir. ज्यादा तो नहीं होगा ना। नो सर। अगर ये Yes, sir. नहीं। मैक्सिमा है
तो इस साइड भी जाने पे कम ही वैल्यू मिलेगा और इस साइड जाने पे भी कम ही वैल्यू मिलेगा। लेकिन जो इक्वेशन लिखा है उसका जरा नेचर देखो कैसा है। उसका जी जो सर। नेचर है, आप ना यहाँ पे क्या था, 5 था क्या, हाँ आप हाँ सर। देखो यहाँ पे x ना +3 मीटर लो या -3 मीटर लो, y की वैल्यू सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ, जी सर। जी सर। रहेगी क्या हम्म। आकाश? y की वैल्यू सेम रहेगी यस क्या? सर। जी सर। +3 रखो यस या सर, यस सर। -3 रखो, दोनों में तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोनों में वैल्यू यस सर। आप यहाँ पे स्क्वायर। +3 रखो या -3 रखो, y क्या आएगा, आएगा सेम। इसी तरह से अगर y रखो +5 या y रखो -5, दोनों पे वैल्यू क्या आएगा, आएगा सेम। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्राफ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ग्राफ है, यही तो प्रूव कर रहा है ना, यही तो हाँ प्रूव सर। कर रहा है कि ग्राफ यस कैसा सर। है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक ग्राफ का पहचान होता है कि आप -x रखो या +x, दोनों पे y सेम होगा, दोनों पे y क्या होगा, सेम सेम। होगा। सेम। तो ना वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है। यस सर। तो समझ में आ सर। गया ना? हाँ बाई सर की ऐसा नहीं पावर हो सकता 1/10। सर ये। सर कुछ नहीं सर। बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर वो अगर सर लोकल मैक्सिमम मिनिमम हाई कंडीशन नहीं हो सकती सर यहाँ? लोकल सर वैसे मैक्सिमा भी मिनिमा का पैराबोला में होता कंडीशन, है। मगर सर तो वो इसका भी सिमेट्रिक होगा क्या सर फर्क जितना पड़ेगा होगा सर। उससे? हाँ सर मैक्सिमा कुछ नहीं मिनिमा का पड़ेगा। कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा जो कि जी सर। अभी आया था, कितना आया था, 0.16 आया था शायद, ये आएगा। जी सर। हाँ सर। चलो, तो इस तरह से ना इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्पीड क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगी, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा है कि वेव, वेव को पहचान सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू, कि कौन सी इक्वेशंस वेव को रिप्रेजेंट करती है। साथ में वेव मोशन में एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, उसकी स्पीड बता सकते हैं, इन सारी डायरेक्ट। चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर। अब मैं किसी और यस सर। चीज पे चल रहा हूँ, क्या चीज पे चल रहा हूँ, एक रिलेशन है। अब मैं ना रिलेशन एक निकालना चाहता हूँ, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल स्पीड एंड स्लोप। पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल स्पीड को मैं vp लिख रहा हूँ, एंड स्लोप, या पार्टिकल स्पीड एंड वेव स्पीड, इन दोनों में मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ। पार्टिकल स्पीड एंड वेव स्पीड, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, हमें फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल इन स्पीड दोनों एंड में हमें एक वेव्स। रिलेशन फाइंड करना है, क्या होगा रिलेशन? सर इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाती होगी ना सर? हाँ, सर क्या पार्टिकल सर होगी मतलब रिलेशन? एक, सर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलता होगा सर? हाँ वर्टिकली। पार्टिकल तो सर वर्टिकली अप एंड डाउन होता है। हाँ। तो देखो क्या करते हैं, पार्टिकल स्पीड एंड वेव स्पीड में हमें एक रिलेशन लाना है। तो पार्टिकल स्पीड पता है ना, पार्टिकल स्पीड होती है dy बाई डी टी, क्या होती है, dy यस सर। बाई डी टी। अब वेव स्पीड क्या होती है, dx बाई डी टी dx होती है। over dt। बस हो गया, और क्या, पार्टिकल स्पीड होती है dy बाई डी टी। तो y की यस सर। इक्वेशन क्या होती है, मैं एक सिंपल वेव की इक्वेशन ले रहा हूँ, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव।
एक सिंपल वेव की इक्वेशन लिया, क्या यहाँ से dy बाई डी टी निकल सकता है क्या? dy बाई हाँ डी सर, टी Yes, sir. क्या हो जाएगी बताओ? dy बाई डी Sir. टी हो जाएगी ये ए ओमेगा A ओमेगा omega cos omega t minus ओमेगा kx टी plus pi. माइनस के एक्स प्लस पाई, यही तो होगी, Yes, जी sir. सर। ये हो जाएगी। अच्छा मैं ना एक और रिलेशन स्लोप निकाल करके बताओ, स्लोप क्या होगी? तो स्लोप होती है dy बाई डी एक्स, यही तो होती है। Yes, sir. जी Yes, sir. ऐसा मैं Divide. क्यों कर रहा हूँ, समझो जरा, यहाँ पे cos आया है तो मैं जी सर। टाइम से डिफरेंशिएट किया तो cos आया, अगर मैं Yes, sir. x से भी डिफरेंशिएट करूंगा तब भी तो साइन का Cos cos ही CI. आएगा, तो cos और Yes, cos sir. कट जाएगा, cos और cos क्या Sir, होगा, कट जाएगा। you. तो x से Yes, sir. डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट है K आ माइनस जाएगा के, omega की जगह. तो माइनस ए के, माइनस ए के आएगा ना, जी सर। Yes, sir. cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, देखो ये आया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो cos और cos वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, a सर। और a वाला टर्म Yes, sir. कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो Yes, sir. dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है देखो, माइनस ओमेगा बाई के, Minus omega. यही तो है वेव की स्पीड, जी सर। ओमेगा बाई के ही तो वेव की स्पीड है ना, जी सर। ओमेगा Yes, बाई sir. के Slope. को ही तो हमने वेव स्पीड रखा है, जिसको हम लोग c बोलते हैं या इसी जी को सर। भी w लिख देते हैं। तो देखो सर। क्या रिलेशन आया, dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई वेव स्पीड, जी सर। मल्टीप्लाई वेव स्पीड, ये एक जी सर। इम्पोर्टेंट रिलेशन है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, dy बाई डी टी इज पार्टिकल स्पीड इक्वल्स टू माइनस, ये स्लोप है, क्या है, स्लोप। स्लोप है Yes, sir. ये जी सर। स्लोप स्लोप। है, इसको Divided by मल्टीप्लाई dx. कर दिया किससे, वेव स्पीड से, तो ये Wave एक speed. रिलेशन है। इस रिलेशन का इम्पोर्टेंस है, क्या है इम्पोर्टेंस उसको समझते हैं। सर इसमें सर एक चीज बता दीजिए Time. सर। हाँ क्या बताएं? सर इसमें जो हमने, जैसे कि Speed सर हमने time. मतलब dy अपॉन डी एक्स लिया था सर, तो वहां पे सर हमने ओमेगा को सर, ओमेगा टी को सर कांस्टेंट ले लिया था फिर, क्योंकि सर उसका हाँ इंटीग्रेशन करेंगे सर तो डी टी बाई डी टी हो जाएगा सर, मतलब डी एक्स हो जाएगा। अरे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन यूज होती है ना, फिजिक्स जी। में जो डिफरेंशिएशन यूज होती है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल। कौन सा डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। जब x से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वहां जी। पे x के अलावा जितने भी टर्म होते हैं ना वो कांस्टेंट होता है, हाँ सर, सर ओके सर, ओके सर। और इसीलिए उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। चलो इस इस इक्वेशन की यूज क्या है वो समझो जरा। जैसे ना स्पेस में एक Time. वेव प्रोपेगेट कर रहा, स्पेस में एक वेव प्रोपेगेट कर रहा, कौन सी वेव है जी ये, सर। साइन वेव है ना। हाँ सर। स्पेस साइन में वेव। एक वेव ये मान लो ट्रेवल कर रहा, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, राइट साइड, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जी कौन सर। सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव Positive. एक्स डायरेक्शन। Yes, जी sir. तो सर। आपको ये बताना है कि जब वेव राइट साइड में मूव कर रही है तो मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, Yes, यहाँ पे sir. मैं जी सर। रेड कलर से दिखा रहा हूँ, पार्टिकल है ए। तो अब आप बताओगे पार्टिकल ए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ए, ये बतानी है कौन सी डायरेक्शन है। ए पार्टिकल, देखो जब भी वेव प्रोपेगेट करेगा ना तो पार्टिकल कैसे Positive. ऑसिलेट करता है, देखो ऐसे, इस तरह से Yes, ऑसिलेट sir. करता है मीडियम में, और वेव जाती है इधर, लेकिन पार्टिकल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे होता है।
हाँ सर। तो आपको बताना है कि जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सर ऊपर की तरफ जाएगा ये। यहाँ पे डायरेक्ट तुम जो सोचोगे उसका उल्टा आंसर आएगा। सर सोचने में उल्टा ही आता है हमेशा, फिजिक्स अपोजिट है। अच्छा सुनो, हाँ सर, नीचे जाएगा सर। हाँ सर। समझते हैं। मैं दो मेथड से बताता हूँ, जो जी सर। जो मेथड तुम्हें आसान लगे उसको आप समझ लेना, उसे आप एडॉप्ट करके दूसरे को छोड़ देना। पहला मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड। जो फॉर्मूला लाया हूँ उसके हेल्प से आंसर करेंगे। फॉर्मूला Yes, क्या sir. है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप मल्टीप्लाई वेव वेलोसिटी, मल्टीप्लाई वेव वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब जरा जी सर। Yes, समझते sir. हैं, अब जरा समझते हैं यहाँ पे। अब बताओ वेव की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऋतिक? सर सर वेव वेव की सर किधर मूव पॉजिटिव है। कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव में? सर पॉजिटिव में सर। देखो ना यार, एरो किधर लगा, वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। जी सर। तो एरो मूव कर रहा है पॉजिटिव में, तो सी की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव। जी सर। आकाश स्लोप कैसा है, स्लोप यहाँ पे इस पॉइंट का जो स्लोप बनेगा, स्लोप मीन्स Yes, टेन sir. थीटा, स्लोप जी सर। मीन्स टेन थीटा। Yes, sir. 90 से स्लोप greater तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर सर नेगेटिव। पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव है नेगेटिव। सर। अरे भाई, अगर थीटा सर 90 नेगेटिव। से कम हो तो टेन पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव होती है ना। यस हाँ सर। सर। अगर थीटा 90 से कम हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और टेन थीटा कोई स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव तब होगी जब थीटा 90 से कम है, और थीटा 90 यस से सर। ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगी। यस सर। देखो ना यहाँ एंगल 90 से कम है ना, हाँ सर। 90 से यस कम है सर। तो स्लोप हो गई पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे तीन साइन है, यहाँ पे देखो तीन साइन दिखा क्या, पहले था माइनस, फिर मल्टीप्लाई, स्लोप वाला आया प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या आया सी का साइन यस सर। पॉजिटिव। तो बताओ तीनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आया। इसका मतलब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव। में। ऊपर मूव यस सर। करेगा तो पॉजिटिव, नीचे मूव करेगा तो नेगेटिव। तो पार्टिकल ऊपर हाँ मूव सर। कर रहा है कि नीचे, नीचे सर। नीचे। क्योंकि सर 90 से नेगेटिव शो ज्यादा हो कर जाएगा रहा है ना, सर। तो नेगेटिव का यस जी मतलब सर। नीचे मूव कर रही है पार्टिकल। जी सर। एक तो था ये वाला मेथड, ठीक है। यस सर। इसी जी सर। मेथड से पहले आप करके बताओ, इसी मेथड से आप एक दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। यस ग्राफ सर। कुछ ऐसे था। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और ना वेव इस डायरेक्शन में मूविंग है, और यही है हमारा टाइम का एक्सिस और एक्स का एक्सिस। अब आप बताओ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ सर मोशन पॉजिटिव ऑफ होगी सर। पार्टिकल बी। पॉजिटिव होगी सर। फॉर्मूला लगा करके बताओ, है ना, फॉर्मूला का यूज करो। जी सर। फॉर्मूला कैसे सर अभी थीटा। हम यूज किए थे, वैसे यूज करके बताओ। सर थीटा का साइन साइन मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा सर, और उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा सर, इसलिए मतलब नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला में जो भी साइन है उसको यूज करके आंसर कर देंगे। फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला पहले लिखो। पॉजिटिव आया पार्टिकल सर। इज माइनस स्लोप स्लोप नेगेटिव है।
एंड वेव स्पीड, यही तो है 3 चीज। जी सर, स्लोप नेगेटिव हो यस जाएगा सर सर। इस बार। अब देखो है क्या यहाँ पे, सी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जी सर। स्लोप कैसे देखते हैं, यस तो सर। स्लोप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और वहां पे एक्स एक्सिस से देख लो पॉइंट पे एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देख लो ये एंगल 90 से ज्यादा है, यस तो सर, स्लोप हो गया हॉरिजॉन्टल। नेगेटिव, और ये साइन जी सर। नेगेटिव है, तो यस नेगेटिव सर, मल्टीप्लाई नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो पार्टिकल किस पॉजिटिव। डायरेक्शन में मूविंग है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब समझो, पॉजिटिव। यहाँ पे जो पार्टिकल था ना वो नीचे जा रहा था, यहाँ पे जो जी सर। पार्टिकल था वो किधर जाएगा, नीचे के नीचे। तरफ जाएगा, और यहाँ पे जो यस पार्टिकल है सर, वो किधर जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर ऊपर। के तरफ, ऐसे जाएगा, यहाँ ऊपर। वाला रेस्ट में रहेगा और ऐसे ही चलेगा। यस सर। आ गया समझ में ऋतिक? जी सर। यस सर, अब आ गए। अच्छा, एक दो और कर लेते हैं, कभी कभी सर क्या होता है ना। सर एविएटेड हो सर गया मीन सर। पोजीशन पे सर जो सर ऊपर सबसे जो होगा सर पार्टिकल, जहाँ पे सर थीटा 0 होगा सर, वहाँ पे पार्टिकल सर मीन पोजीशन होगी सर पार्टिकल की। यहाँ पे पार्टिकल की मीन पोजीशन होगी भाई, यही तो जी सर। ग्राफ है, मीन जी पोजीशन सर। यहाँ है ना, मेन पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। पार्टिकल कैसे जा रहा है, देखो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, पार्टिकल ऐसे जी सर। ऑसिलेट करता है, तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये हो गया मीन पोजीशन ना। तो जब जी यहाँ सर। पे पार्टिकल है तो वो कौन से पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे, तभी तो रेस्ट में आ गया। रेस्ट में कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे होता है कि मीन पे, जी एसएचएम सर। इसीलिए ना पहले पढ़ाया है, हाँ सर। एसएचएम इसीलिए पहले पढ़ाया हूँ। यस। आ गया समझ में क्या? जी सर। चलो यस सर। एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट है सी, इसका आप डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट सी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट सी, ये बताओ आप, सी सर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? सर ये तो 0 हो जाएगी ना सर। वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है, क्या जी बोला सर। हूं मैं, डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, 0 होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, फॉर्मूला जी। लगाओगे, फॉर्मूला जी सर। लगाओ, फॉर्मूला ये है यस सर। माइनस स्लोप सी। अब बताओ सी कौन सा डायरेक्शन में है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। स्लोप, स्लोप क्या है, सर 0 है सर स्लोप तो। बेवकूफ कहीं का, नेगेटिव। स्लोप ये होता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो हाँ सर। हाँ एक्स सर। हाँ सर। एक्सिस से स्लोप 0 तुम्हें दिख रहा है, नेगेटिव है, हाँ सर। हाँ। और ये तो नेगेटिव है ही, तो यस आंसर सर। पॉजिटिव आ गया, आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। जी पॉजिटिव। सर। पॉजिटिव आ गया। यानी देखो